अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है और बिलख़ुसूसन आने वाले 3 दिन यानी जुमे तक ये भी काफ़ी ज़्यादा अहम है। इन दिनों में ये फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के डायरेक्शन आखिर क्या है। इन दिनों में बहुत अहम फैसले होने हैं और देखना ये है कि अदलिया क्या करती है, क्योंकि अब बाल जो है ना अदलिया के कोखे में है। अब अदलिया ने अपना असल रंग दिखाना है। हकीकतन अदलिया किस तरफ जा रही है। आइन की बालादस्ती चाहती है, कानून की हुक्मरानी चाहती है, साफ और शफाफ इलेक्शन चाहती है और एक जमहूरी मुल्क चाहती है। आला अदलिया या एक जो है ना जाली इलेक्शन को सपोर्ट करती है, एक फेक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको सपोर्ट करती है। क्या पाकिस्तान के अवाम अपने पसंद से आइंदा शफाफ और मुनसिफाना तरीके से अपने पसंद की लीडरशिप का चुनाव कर सकेगी या नहीं, ये सवालात है जो ये सारे जो है ना आज उठ रहे हैं। क्या आइंदा इलेक्शन में यानी 8 फरवरी के इलेक्शन को पाकिस्तान के अवाम अपनी मर्जी से आज़ादाना तरीके से हक राय दही इस्तेमाल कर सकेगी, वोट दे सकेगी, या पिछले 15-20 दिन के अंदर जो कुछ हो रहा है, बिलखसूसन ये जो पिछले 15-20 दिन के अंदर हुआ है, ये जो है ना बहुत दर्दनाक और अफसोसनाक है। ये तवक्को की जाती थी कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ था, इसके बाद ये इम्कान जाहिर किया था कि जो है ना अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना हालात जो है ना वो नॉर्मल हो जाएंगे, जो है ना सब चीज़ें अपने रूटीन के मुताबिक चलेगी। और ये उस वक्त जो बहुत ज़्यादा लोगों ने तवक्को रखी थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और यूँ समझे कि ये पत्थर के ऊपर लकीर है और ये किसी भी हालात में मिट नहीं सकते, तो उस वक्त तो ये सोचा जा रहा था कि जो ना अब लेवल प्लेइंग फील्ड जो ना सबको मिलेगा और सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जैसे जैसे वक्त करीब आ रहे हैं और 8 फरवरी के करीब जितने जो ही हम 8 फरवरी के करीब जा रहे हैं और दिन करीब होते जा रहे हैं, इस तरीके से पाकिस्तान भर में जुल्म और सितम जो ना बढ़ता जा रहा है। लाकानूनीत और पस्तायत और अमरीत और वो सब कुछ जो है वो नंगा डांस कर रही है। अब इस हद तक हो गया है कि चंद दानश्वर रह गए, बाकी सब जो है ना वो इस निज़ाम के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। और वो चंद दानश्वर ऐसा है कि मुमकिन है कि जो है ना अगर ये जुल्म और बढ़ता गया तो वो भी जो है ना जैसे के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू करेंगे और इसके खिलाफ वो भी बोलना शुरू करेंगे और कहेंगे कि खुदा के लिए जुल्म बंद करें, क्योंकि एक इस्लामी माशरे के अंदर इस तरह का काम करना या इस तरह का जुल्म करना ये कहीं पर भी नहीं होता। और फिर एक जमहूरी माशरे के अंदर तो बिल्कुल इसके आप तवक्को नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लामी माशरे में चलो हम ये समझ लेते हैं कि चलो लोग जो है ना इस्लाम नहीं फॉलो कर रहे, लेकिन जो है ना जमहूरी माशरे की जब बात करते तो इंटरनेशनल इनके ऊपर प्रेशर पड़ जाते हैं। चलो ये तो तवक्को की जा सकते, चलो वो खुदा से तो नहीं डरते, लेकिन वो इंटरनेशनल जितने भी जमहूरी हुकूमत है या जो जमहूरी ममालिक है उनसे तो उनको कुछ ना कुछ डर तो हो, लेकिन ये भी कुछ पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा और जो ना जुल्म है ये और भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें अच्छी खबर ये कि इंसानी हुकूक बराए पाकिस्तान बहुत ही अरसे से जो है ना वो खामोश था और सो रहा था, लेकिन कल उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये इनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ पहले जो ना कल जो है ना ये देखने को मिली है। और ये आसमा जहांगीर मरहुमा की बेटी हिना जहांगीर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहली दफ़ा जो ना तशवीश का इजहार किया है। जो ना ये हम ये तवक्को करते हैं कि वो मुस्तकबिल करीब में भी इसी तरह की जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहेगी और इसको वो फॉलो अप करेगी और ये इसको जो है ना एक स्टोरी की तरह देखेगी। जिस तरह हम स्टोरी को फॉलो करते हैं तो इस तरह ये जो ना इस पूरे निज़ाम को इलेक्शन तक तो कम अज़ कम जो है इसको फॉलो करेगी कि इलेक्शन तक क्या कुछ चल रहा है। इंसानी हुकूक बराए पाकिस्तान ने इंतखाबी अमल में शफाफियत की फुकदान पर तशवीश का इजहार किया है। कमीशन ने सियासी कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन और मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता अफराद के कागजाती नामजदगी में बड़े पैमाने पर मुस्तरद किए जाने के फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। कमीशन ने तमाम जमातों को बराबर के मौके देने का मुतालबा करते हुए कहा कि ऐसा करना इंतखाबात की साख को बरकरार रखने के लिए नागुज़ीर है। इंसानी हुकूक कमीशन ने जबरी गुमशुदगियों को गैर कानूनी अमल करार दिया है और तमाम लापता अफराद की वापसी का मुतालबा किया है। कमीशन ने इस बात पर जोर दिया है कि मुल्क में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए प्रेस की जो है ना आज़ादी ज़रूरी है। प्रेस की आज़ादी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आज़ादी भी ज़रूरी है, यानी ज़रा इब्लाग जितने भी आजकल जो मॉडर्न दौर में इस्तेमाल किए जा रहे सब की आज़ादी ज़रूरी है कि जिसमें आप सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रेस सब चीज़ें जो है ना इनकी आज़ादी होनी चाहिए।
और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि इनके ऊपर प्रेशर पड़ा, और प्रेशर कहाँ पे पड़ा, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि वो इंसानी हुकूक के जो तंजीम हैं वो कहाँ पे उनको अभी जागना चाहिए। तो आखिरकार वो भी जो है ना जाग गए, उनको भी जो है ना थोड़ा बहुत वो पता चल गया कि अब जो है ना हमें जागना चाहिए, क्योंकि वी हैव नो टाइम टू वेस्ट। अब हमारे पास और मज़ीद टाइम नहीं कि हम इसको वेस्ट करके जो है ना न जागे। लेकिन आखिरकार वो भी जाग गए। चलो ये भी अच्छा हुआ कि इतने देर से आया लेकिन जाग तो गए। कमीशन के इंसानी हुकूक के तंजीमों को मैदान में आना चाहिए। कल ये सब कुछ हुआ, लेकिन कल जो अफसोसनाक बात ये हुई है कि जमशेद दस्ती के साथ जो कुछ हुआ वो तो आप सब लोगों ने देखा, मीडिया के ऊपर भी चला, और जैसे कि आपने उनकी वीडियो देखी है वो भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी और दिल को दहला देने वाली वीडियो थी। लेकिन इसके साथ जो है ना एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि SHO साहब ने इससे साफ साफ इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है ना ये झूठ बोल रहा है और ये नहीं हुआ। फिर इसके बाद उन्होंने CCTV फुटेजेस भी उन्होंने जारी कर दिए थे और उन्होंने वो सब कुछ दिखाया जो इनके घर के अंदर हुआ था, और साथ साथ ये भी बताया था कि ये देखा जाए कि ये पुलिस जो है अगर ये वर्दी में है तो ये कौन से ताने के हैं और कहाँ से आए थे। तो रात की तारीकी में यानी 2:30 बजे उन्होंने जो उनके घर के ऊपर हमला किया था, उनके CCTV फुटेजेस उन्होंने जो है ना वो उन्होंने जो है ना पब्लिश कर दिए। उस टाइम पुलिस ने तो कोशिश की थी कि उनके CCTV फुटेजेस जो है ना वो बाकी ना रहे, उन्होंने CCTV को भी तोड़ा था, साथ साथ उनके पूरे निज़ाम को दरहम बरहम किया था। लेकिन फिर भी उन्होंने वो CCTV फुटेजेस जारी कर दिया, और इससे जाहिर होता है कि जो है ना पुलिस झूठ बोल रही थी और वो जो है ना वो सच बोल रहे थे। इसके बाद एक और रिपोर्ट सामने आ गई है, और वो जो फाजिल लोग हैं उन्होंने उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का उन्होंने जो है ना मुतालिबा किया है। उन्होंने मुतालिबा किया है, और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि काजी साहब, पहले ऐसा होता था कि काजी साहब दाखिल होते थे और आम से जो नॉर्मल सिचुएशन होती है वो होती थी, अमल नॉर्मल होता था, सारी चीज़ें रूटीन के मुताबिक जो है ना चलती थी। लेकिन इस दफ़ा जो है एक अजाब सा बन चुका है, एक अजाब सा बनाया हुआ है। किसी को भी शर्म नहीं आ रही है, न किसी EC साहब को न DC साहब को, और ये समझते भी नहीं कि वो सरकार के और आवाम के मुलाजिम हैं, और इनको दोबारा इसी सोसाइटी में रहना है। इस इलेक्शन के बाद वो भी इन्हीं लोगों के सामने मिलेंगे, उन्हीं के सामने वो अपने मुंह दिखाएंगे, उन्हीं के करीब जाएंगे, उन्हीं के साथ उनके ताल्लुक़ हैं, उन्हीं के साथ इनके रिश्ते, और वो घर में अपने बच्चों को भी मुँह दिखाएंगे, क्योंकि जो है ना बच्चों के पास भी जाना होता है, उनके बगैर जो है ना ज़िंदगी भी मुमकिन नहीं है। लेकिन ये सब शर्म और हया की जो चादरें उन्होंने उतार दी है। और ये जो है ना इसलिए रिटर्निंग अफसरान किसी भी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद करने का फैसला नहीं कर रहे, और इनसे मुतालिबा किया जा रहा है कि किया जाए, और हाई कोर्ट्स में ये रिट्स दायर की जा रही है कि हमें हमारे फैसले दे दे, हमारे तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को बाजियाब करा दे, हमारे नामिनेशन पेपर भी बाजियाब करा दे, क्योंकि कुछ इलाकों में नामिनेशन पेपर जो है छीने भी गए थे, और कहीं पे जो है छुड़वाए गए थे, और कहीं पे जो है वो बिल्कुल ऐसे गायब कर दिए थे कि वो जो है ना उनका पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। फाजिल ने यह भी कहा है कि तफसीली फैसलों का इजरा कागजात की मुस्तरद करने के लिए ज़रूरी है कि ज़वाबित के खिलाफ कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। खिलाफ ज़ाबिता कागजात मुस्तरद करने पर इलेक्शन कमीशन मुतल्लिक़ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर कार्रवाई करनी होती, ये सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर कार्रवाई करनी होती तो उन्होंने वहाँ पे ये ROs और DROs क्यों लगाए थे, अगर, और फिर इनको जो है ना इतनी खुली छुट्टी क्यों दी गई थी, फिर इनको इतना पावर क्यों दिया गया था कि वो इन्हीं के दफ्तर के अंदर, और फिर साथ साथ जो है ना पुलिस गर्दी क्यों उन्होंने इतनी खुली छोड़ दी थी कि इन्हीं के ऑफिस के अंदर से बंदे अगवा हो जाते और फिर गायब हो जाते, और फिर पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे गए, किसके पास है किसके पास नहीं है, ये सब चीज़ों का पता नहीं चला। फिर जो है ना फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक ROs कागजात मुस्तरद या मंजूर करने के फैसले को जारी करने के पाबंद हैं। इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह जो है ना 12.4% रही है। इलेक्शन 2018 के लिए ये जो शरह थी ये 10% रही थी, और 2013 के इलेक्शन में ये शरह 14.6% रही थी, और अब इस इलेक्शन के लिए 3,000 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुकी है, और इसमें ज़्यादातर जो है ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है, और इसके साथ जो है ना कुछ जो है ना 2-3 पार्टियों के और भी। आलमी ज़रा इब्लाग के अलावा आलमी मुबस्सिरीन और तज्ज़ियाकार जो है ना सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है ना अपने राय का इजहार
कर रहे हैं और बिलखसूसन वो जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर अपने राय का इजहार कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सब कुछ चल रहा है एक ड्रामा है और एक ड्रामा सा सिचुएशन जो है ना पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बार फिर कहा कि अदालत उज़्मा इस सूरत हाल का नोटिस ले और इसके बरवक्त इतदरा के लिए मौसर इक़दाम करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और फैसला किया और फैसला उन्होंने ये किया है कि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 183 के तहत पिटीशन दायर करेंगे। कल डॉक्टर बाबर एवान साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त पिटीशन आर्टिकल 183 के तहत दायर कर दिया है ताकि अभी तक फैसले नहीं मिल रहे और जब जो ना फैसले मिलना शुरू हो जाए, जो मुस्तरद हुए जिनके कागजात उनके फैसले जब मिलना शुरू हो जाए तो फिर जो है ना उनके लिए आसानी हो कि वो जो है ना अपीलें दायर कर दे, क्योंकि हाई कोर्ट के सामने पुलिस खड़ी होती है और वो पुलिस गर्दी जो है ना बिल्कुल इंतहा पर है और वहाँ पे आम बंदे तो क्या कि वो वकला को भी जो है ना गिरफ्तार कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल उन्होंने सरदार लतीफ़ कोसा साहब को गिरफ्तार कर लिया था और जो है ना वो उनको गायब कर दिया गया था, लेकिन फिर जो है ना जस्टिस बाकर अली नजवी साहब के अदालत लाया गया था और फिर वहाँ से इनको रिहाई मिली। सरदार लतीफ़ कोसा साहब के साथ जो है ना के लिए उनके बेटे के साथ वकला बरादरी इकट्ठी हो गई थी और जहाँ पर वकला बरादरी इकट्ठी हो जाती है वहाँ पर फौरी रिलीफ मिल जाता है और जहाँ पर ये इकट्ठे नहीं होते तो वहाँ पर लोग गायब हो जाते हैं और वकला जो है ना फिर वो मिलते भी नहीं हैं कि वो कहाँ पर गए और कहाँ से ये जो है ना वो गायब हो गए हैं और वो लापता हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है कि 3,500 के उम्मीदवारान के जिनकी कागजाती नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं उनको सुनवाई होनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए। इन्हें 49 अटक से मेजर ताहिर साहब ने दरख्वास्त दायर की और इन्हें 51 मरी से गुलाम मुर्तज़ा सती साहब ने दरख्वास्त दायर कर दी कि इनके तजवीज़ कुनिंदगान और तायद कुनिंदगान को बाजियाब करा दिया जाए जो 28 दिसंबर को अगवा किए गए थे और अभी तक इनका कोई पता नहीं है और ये शहर और घर की अब कहानी बन चुकी है। ये सिर्फ इन 2 हलकों की नहीं है। एक केस में SHO से बात करवाई गई है और वो जस्टिस सदाकत अली खान साहब थे और उन्होंने इन दोनों की दरख्वास्त पर RPO रावलपिंडी को तलब कर दिया था और RPO से जवाब तलब कर दिया था और उसी दौरान में अदालत ने यह भी कहा था कि लोकल पुलिस को ये पता होना चाहिए कि बंदा जिंदा है या मर गया है, किसके जो है ना अरेस्ट में है, कहाँ पर मौजूद है और इस वक्त जो है ना वो बंदा क्या कर रहा है। और फिर अदालत ने यह भी हुक्म दिया था कि कल पुलिस के खिलाफ FIR का हुक्म देंगे अगर उन्होंने इन 2 बंदों की जो तजवीज़ कुनिंदगान है और तायद कुनिंदगान इनको अगर उन्होंने बाजियाब नहीं कराया। CPO से दरख्वास्त है कि हमारे बंदे छुड़वाए। वकील गुलाम मुस्तफ़ा साहब। CPO ने SSP को कहा कि बंदे छुड़वा दे और SSP ने मरी के SHO से हमारी बात करा दी और SHO ने अला हुकाम से बात करने के बाद बंदों को रिहा करने का कहा था और तब से जो है SHO साहब का नंबर जो है ना बंद है। अभी तक उनको ये नहीं इल्म हुआ कि अला हुकाम ने उनको बताया कि इनको बाजियाब कराए या नहीं, लेकिन एक बात का अंदाज़ा हुआ है कि बंदे जो है ना अभी उन्हीं के पास मौजूद है, क्योंकि SHO साहब ने इससे इनकार नहीं किया था कि बंदे उनके पास नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ ऊपर से जो है ना आर्डर लेने की इंतज़ार है। आज का दिन बहुत अहम है और क्यों अहम है इसी के ऊपर आते हैं क्योंकि आज दो बड़े काम होने हैं और इसने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला भी करने हैं इन 2 कामों ने। और काम जो सबसे पहले हो रहा है वो तहायत नाहली के हवाले से कि तहायत नाहली ख़त्म की जा रही है। और तहायत नाहली किसकी ख़त्म की जा रही है? 2 लाडले जो पाकिस्तान के अब सुपर लाडले है, एक जहांगीर तरीन साहब है और एक नवाज शरीफ साहब है। और ये बिलखसूसन ये सब कुछ जो है ना इन्हीं दोनों के लिए हो रहा है क्योंकि ये मरकज़ी रहनुमाओं में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये 2 बंदे जो है ना ये ताहयात नाअहल हैं और ये तब तक ताहयात नाअहल रहेंगे जब तक आर्टिकल के अंदर तब्दीली ना की जाए। अब जो है ना इनके लिए ये कोशिश किया जा रहा है कि ये आर्टिकल की बजाय जो है ना सुप्रीम कोर्ट नीचे जो है ना आर्टिकल के अंदर तब्दीली करके इनकी जो ताहयात नाअहली है इसको ख़त्म किया जाए। तो कल इसके ऊपर जो है ना समाअत हुई है, आज दोबारा इसी के ऊपर समाअत होगी।
اور اندازہ یوں لگ رہا تھا جج کے جو ان کے جو الفاظ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جو ہے نا ان کی جو تاحیت نااہلی ہے وہ ختم کر رہے ہیں. تو اس کا یہ بھی کافی زیادہ اہم ہے. اور یہ جو ہے نا 7 رکنی بینچ جو ہے نا اس کا فیصلہ کرے گا، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پاکستان کے تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے بھی کل جو ہے نا سنوائی ہوئی ہے، اور آج اس کا بھی جو ہے نا فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ بلا پاکستان تحریک انصاف کو ملے گا یا نہیں ملے گا. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.